जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर आपके कमरे में नहीं आता, कहीं आपने अपना कमरा किसी और को तो नहीं दे रखा है। प्रभु के प्रिय, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाएं, संदेश में आगे जाएं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वचन को समझने के लिए आइए हम नहम्याह की पुस्तक से देखते हैं। जब नहम्याह की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद से हम देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैं उनसे उन बचे हुए यहूदियों का हाल चाल पूछा। नहम्याह उन बचे हुए यहूदियों का हाल चाल पूछे जो बंधुआई से आए हुए थे। फिर जिस व्यक्ति से वो हाल चाल पूछे, वो व्यक्ति उन लोगों का हाल चाल कुछ इस प्रकार से बताए। उन्होंने कहा कि जो बचे हुए लोग हैं, बंधुआई छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम का शहरपना टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। फिर प्रभु का दास नहम्याह कहते हैं, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक विलाप करता रहा। प्रभु के प्रियो, जब ये हाल चाल सुना, नहम्याह बैठ करके रोने लगा और विलाप करने लगा और कई दिनों तक विलाप करता रहा और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखे रहा और इस बात को रखता रहा। फिर परमेश्वर ने उस राजा के मन को, यानी अर्थात राजा के मन को परमेश्वर ने बदल दिया। राजा ने खुद कहा, हे नहम्याह, तेरे मुंह उतरे क्यों हैं? जब नहम्याह ने बताया कि मुझे शहरपनाह बनवाना है, वो राजा जो इन बातों के खिलाफ था, वो राजा ने नहम्याह से कहा, जा तू शहरपनाह को बनवा, तुझे आदमी चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी जरूरत की चीजें हैं तू हमसे ले ले। प्रभु के प्रियो, यदि परमेश्वर चाहे तो किसी का भी मन बदल सकता है और आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना शुरू करें। पर हमारा शीर्षक ये नहीं है। हमारा शीर्षक ये था कि आपने अपना कमरा किसी और को तो नहीं ना दे रखा है, इसलिए परमेश्वर आपके कमरे में नहीं आ रहा है। प्रभु के प्रियो, जब नहम्याह द्वारा शहरपनाह को बनाया जा रहा था, उसी समय जब हम 4 अध्याय को देखेंगे, लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगे। प्रभु के प्रियो, ताना मारने लगे, सुनाने लगे, मजाक में उनकी हंसी उड़ाने लगे जो लोग उस शहरपनाह को बना रहे थे। तमाम प्रकार की बातें कही जा रही थी। क्या ये शहरपनाह एक दिन में बन जाएगा? अरे अरे अरे, यहाँ पे तो यज्ञ होगा। प्रभु के प्रियो, उस झुंड में एक सबसे ज्यादा मजा लेने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था तोबिया। और तोबिया इस प्रकार से कह रहा था, 3 पद में हम देखेंगे, उसके पास अम्मोनी तोबिया था और उसने कहने लगा, जो कुछ भी बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। बड़ी भद्दा मजाक था ये। कह रहा है, ये लोग जो कुछ बना रहे हैं, अगर गीदड़ भी चढ़ जाए तो गिर जाएगा। बड़ी मुश्किल हालातों से होकर के शहरपनाह को बनाया जा रहा था। बड़ी ताना, बड़ी तमाम प्रकार की बदनामी, तमाम प्रकार की बातें सुनकर उस शहरपनाह को बनाया जा रहा था। और इतने मुश्किल हालातों में भी आप नहम्याह 6 अध्याय के 15 पद में देखते हैं तो वहां लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। अब शहरपनाह तो बन गई। अब आगे ही हम इस वचन को समझेंगे। हम अपना कमरा किसी और को तो नहीं ना दे रखे हैं। प्रभु के प्रियो, नहम्याह वहां से कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद इल्यासीब उन सारी शहरपनाह की कमरों की, घरों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जब हम 13 अध्याय के 4 पद को देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले इल्यासीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, वही तोबिया प्रभु के प्रिय जो कह रहा था कि ये जो शहरपनाह बना रहे हैं, गीदड़ भी चढ़ जाएगा तो गिर जाएगा, और इल्यासीब उनका रिश्तेदार था, उनका संबंधी था, उनका सगा था। और नहम्याह के जाने के बाद ये प्रभु के दास यानी भाई साहब इल्यासीब उस परमेश्वर के स्पेशल कोठरी को, यानी जहां पर अन्न बलि
दसवांश, भेंट, सुगंधित चीजें, सब कुछ जिस कमरे में रखा जाता था, यानी बड़ी स्पेशल कमरा था, वही कमरा ये तोबिया को दे दिए थे। किसको दे दिए थे? तोबिया को दे दिए थे। वही तोबिया जो कह रहा था कि अगर इनकी शहरपनाह पे गिदड़ भी चढ़ जाए तो गिर जाएगा, और ये लसीब ये कमरा तोबिया को दे दिए थे। लिखा है उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्नबली का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों के देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था। ना मैं कह रहा मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थत के 20वें वर्ष में राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम आया। तब मैंने जान लिया कि इल्याशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार की है। कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है, इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी से फेंक दिया। प्रभु के प्रियो, कहीं आप भी स्पेशल कमरा तोबिया को तो नहीं दे रखे हैं। तोबिया से हम समझाना चाहते हैं, तोबिया एक व्यभिचार, गंदी आदत, नशा, बुरी आदत, ये तोबिया और ये आपका संबंधी है, और ये आपकी पूरी शरीर जो है इसी शहरपनाह की तरह है। एक समय था, जला हुआ था, टूटा हुआ था, पर किसी परमेश्वर के दास ने आपको सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर के कलाम के बारे में बताया। अब तो शहरपनाह बन गई। बनने में थोड़ी मुश्किल लगी, तमाम प्रकार की ताना बोली, ठट्ठा सुनना पड़ा, पर शहरपनाह बन गई। अब आप इल्याशीब हैं। इस कमरे की जिम्मेदारी, इस घर की जिम्मेदारी देख रेख करना आपका अधिकार है। पर कहीं आपने अपना स्पेशल कमरा तोबिया को तो नहीं दे रखा है। तोबिया मतलब नशा, व्यभिचार, गंदी आदत, अश्लीलता, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो आपके संबंधी हैं, आपने अपना कमरा तोबिया को तो नहीं दे रखा है। सो प्रभु के प्रियो, आज आप चेक करें कहीं आपने अपना कमरा तोबिया को तो नहीं दे रखा है। यदि तोबिया पाया जाता है तो आज ही उससे अपना कमरा खाली करा लें, ताकि परमेश्वर उस कमरे में आकर निवास करे। और जब परमेश्वर उस कमरे में रहने लगेगा, आपका पूरा घर सुरक्षित रहेगा और आप धन्य कहलाए जाएंगे। सो आशा करते हैं आज आप चेक करेंगे कि आपने अपना कमरा तोबिया को तो नहीं दे रखा है। अगर पाया जाएगा तो आज ही कमरा खाली करा लीजिएगा। आशा करते हैं छोटे संदेश के द्वारा आप आशीष पाए होंगे और कुछ सीखे होंगे। आप सबको जय मसीह की।